कि संसारियों के साथ बदल रहे हैं, सत्संगियों में नहीं बदल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगने लगता है, हो सकता है हमसे नहीं मिस्टेक हो रही हो और हम अपनी बात बता रहे हैं कि सत्संगियों के साथ नहीं बदल रहे हैं। तो प्रेमियों, जो कहा नहीं है कि पाप गठरिया सर से पटक दे, गठरिया सर से पटक दे, लोभ जो आए तो हाथ झटक दे, लोभ जो आए तो हाथ झटक दे, धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया, धर्म की पकड़ो कलाई रे, तेरी बीती उमरिया, अब तो भरण करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। भैया उम्र तो तुम्हारी बीत गई। हम आज का थोड़ा सा हादसा बता रहे हैं। अभी बच्चा बाहर से आया तो उसकी छोटी सी बच्ची है, अब उसने देखा तो सब रोने लगी बचपन से, उसके मतलब तो एक भी व्यक्ति नहीं। अब दादी तो पहले बेटा तुम्हारी दादी है, बाबा पहले आया, वो किसी को नहीं फर्क पा रही, वो बड़ी कसरत से, और कौन की गोदी में आ रही है? अपने माँ और अपने पापा की गोदी में। तो हमने मास्टर जी से कहा, इसी तरह से जब जीव दुनिया में आया, जब जीव दुनिया में आया तो लोग हॉस्पिटल के दरवाजे पे लाइन लगा के खड़े हो गए कि मेरा नाती आ रहा, वो मेरा भतीजा आ रहा, वो मेरा फलाना मेरा आ रहा है, और वो रो रहा कसरत से, वो मेरा कहाँ कहाँ कहाँ, क्योंकि वो सारे सुख को छोड़ के संसार में आया है और तुम खुशी मना रहे कि मेरा नाती आ रहा है। तो बताइए, वो तो परमात्मा की याद करके रो रहा है, वो किसी को पहचान ही नहीं रहा है। पर पहचान का बनती है धीरे धीरे, जब वो आने लगते माया का पर्दा करने लगता है और माया उसको प्रभावित करती है, उसको लुभाती है, और धीरे धीरे उसमें वो चीज भूल जाती है और यहाँ के लोगों से प्रेम कर बैठता है। तो प्रेमियों, वो बच्ची क्या आई, मेरे अंदर सत्संग जाग पड़ा, मेरे अंदर तो सत्संग जाग पड़ा कि वाकई में गुरु महाराज कहते बच्चों ये देश तुम्हारा नहीं है, गुरु महाराज नहीं तो कहते बच्चों ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम अपने घर दो। लेकिन हम क्या कहते, नहीं भैया हमारे देश है। अब बताओ, बाहर से आई और किराए से रह रही है, अपने घर का मकान नहीं पसंद कर रही है, उनको चल रहा। बताइए पहले, ऐसे हम जीव हैं, हमको अपना सत्य लोग भूल गया, अपना आमी लोग भूल गया और इस संसार से प्रेम कर बैठे जहाँ कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज कहते बच्चों, यहाँ तो उसकी छाया भी नहीं है जहाँ से तुम प्रेम कर रहे हो। तो प्रेमियों, हमको तो गुरु महाराज की बात याद आ गई, वाकई में यहाँ अपना कोई नहीं है। गुरु महाराज ने सत्य बात कही कि यहाँ अपना कोई नहीं है और ना कोई अमर होके दुनिया में आया। चाहे इतना पैसा कमा लो, चाहे इतने बड़े मकान बना लो, चाहे इतने बड़े बिजनेस धंधा कर लो, लेकिन वो काल इतना बलवान है कि तुमको लेके जरूर जाए। आई बस इतना हो सकता है कि तुम्हारे उसमें उम्र ज्यादा लिखी हो, तो तुम भैया 90 साल जी जाओ, 100 साल जी जाओ, इतनी तो डिबेट मिल सकती है, लेकिन इससे ज्यादा डिबेट मिलने वाली नहीं है। कि अरे नरे काहे को करत गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। अरे नरे काहे को करत गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। दो दो दिन के मेरे उड़ जाएंगे हंस अकेले, दो दो दिन के मेरे उड़ जाएंगे हंस अकेले। अरे यहाँ से गए बड़े बड़े वीर, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। यहाँ से गए बड़े बड़े वीर, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। अरे नरे का
काया ही रस जाएगी, काया ही जर्जर हो जाएगी। फिर आदमी पता क्या कहता, भगवान तुम कहाँ बैठे, मेरी मौत आ जाए, मेरी मौत आ जाए। मौत से डर भी लग रहा है और मौत को बुला भी रहे। अगर मौत का प्रावधान न बनाया जाता तो प्रेमियों बीमार आदमी को लोग ले जाके जिंदा में ही गंगा जी में और मरघट पे डाल जाते। जानते कि भैया मौत आया, अपनी मौत से बड़े हुई अच्छा। तो प्रेमियों ये मानव जीवन जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है, गुरु पे पूरा भरोसा। अभी हम बता रहे हैं ये माताएं मैंने बैठी है, ये सब जवारे हुए होंगी, सबके घर में जवारे इतने इतने लगे होंगे। अभी देख के आओ तो सबका पर्दाफाश हो जाएगा। तो प्रेमियों जो गुरु ने पूजा बताई, साधना बताई कि अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर में जाओ, तब तुमको परमात्मा मिलेगा। लेकिन हम कौन सी साधना में पड़े हैं, हम बाहर की साधना में पड़े हैं। गुरु महाराज क्या कहते, बच्चों तुम इस साधना को करोगे तो तुमको वो देवी देवता माता मैया जिनकी तुम पूजा कर रहे हो सब मिल जाएगी। लेकिन अगर ये साधना नहीं की तो तुमको कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों हमको जो गुरु की बताई साधना है उसको करना है। और सारे देवी देवताओं के हमको दर्शन ना हो जाए तो तुम बाबा जी को बाबा जी नहीं कहना। गुरु महाराज कहते, बच्चों मैं किसी देवी देवता से नफरत नहीं करता हूँ, मैं तो सबसे मिलने का रास्ता बताता हूँ, सबसे मिलने का रास्ता बताता हूँ। और तुम मंदिरों में जाते हो, तुम केवल विश्वास से उनका दर्शन करके आते हो। प्रत्यक्ष रूप में आज तक किसी ने ना दर्शन किया और ना किसी को दर्शन होने वाला। बिना गुरु के तुमको कोई ज्ञान होने वाला ही नहीं है। कि मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना, चाहे नहा लो हरिद्वार गुरु के बिना। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, होगा नहीं कल्याण गुरु के बिना। प्रेमियों बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं है। संतों ने कहा है कि कबीरा समझ में धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जापे नाम रतन धन होए। जिसपे नाम रूपी रतन है सबसे बड़ा धनवान वही। गुरु महाराज एक बार कह रहे, बच्चों तुम अपने को गरीब करते हो, पूरा धनी मिल गया और तुम अपने जैसे कोई पिता बहुत पैसा वाला हो और उसके बच्चे में भैया हमका बड़े गरीब हैं, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इनको भैया गुरु महाराज को बड़ा बुरा लगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बहुत बड़े करोड़पतियों के करोड़पति हो। तुमको वो दौलत दी है जिस दौलत को पाने के लिए लोग जंगलों में तपस्या करते थे और वही वहाँ के जंगली जानवर आके उनको खा जाते थे, लेकिन उनको भगवान नहीं मिलता था। जिस दौलत को पाने के लिए पिया कतर भटकी और अपने राजपाट को ठोकर मार दी, वो दौलत गुरु महाराज ने हमको सही मिली। तो प्रेमियों ऐसी जब मीरा को ये दौलत मिली तो मीरा नाची और गाई। मीरा ने क्या कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो क्या कहा, नाम रतन धन। जब मीरा के घर में धन की कमी थी, लेकिन नाम रतन धन की कमी थी। जब ये धन मिला तो मीरा नाचने लगी, खुशी से पागल हो गई और अपने गुरु के प्रति उनका विश्वास कर दिया। तो प्रेमियों हमको सबको भी मिला, जन्मदिन की तो किसी सबको मालूम है कि मेरा हैप्पी बर्थडे आ गया, लेकिन जिस दिन नामदान लिया उसकी तिथि किसी को मालूम है? सब भूल गए, क्योंकि उससे लालसा ही नहीं है उसकी। अरे ये जन्मदिन मनाने
धीरे धीरे तुम्हारा उम्र चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। पल पल आठों पहाड़ धीरे धीरे, पल पल आठों पहाड़ धीरे धीरे चली जा रही है भैया, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है बहना, उम्र धीरे धीरे। फिर इसके बाद में बता क्या कहा है, प्रेम ने इसी के ऊपर और कहा है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। प्रेमियों, अगर उम्र तो जाए तो वो तो जाएगी, उसको कोई ना रोक पाए ना रोक पाएगा, मतलब नेता मंत्री भी नहीं रोक पाए इसको, हम तुम क्या रोक पाएंगे। लेकिन पता क्या कहा है उसके उसमें कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, वो परमात्मा पूर्ण धनी तुमको मिल जाएगा और तुमको अपना भेद बता दे और तुम्हारे आत्मा का कल्याण कर देगा। तो प्रेमियों, सत्संग तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन सत्संग की भी एक सीमा रेखा भी है। वैसे तो हमने सुना था 3 बजे तक का है, लेकिन शायद वकील साहब ने थोड़ा समय बढ़ा दिया है। तो प्रेमियों, अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो, आए गए का स्वागत सत्कार करो, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, यही हमारा मानव धर्म है। आपको पता है इसमें तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, सास ससुर से परेशान, भैया क्या परेशानी है, अरे बहुत परेशान कर रही है। और वही बात अगर पता चले कि मेरी माँ को मेरी भाभी परेशान कर रही है, तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, बड़ा कष्ट होगा। तो प्रेमियों, जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा, जैसा परोसोगे वैसे तुमको परोसा जाएगा। अगर तुमने ससुराल में आके अपने सास ससुर की सेवा करी है, उनका आदर और सम्मान किया है, तो प्रेमियों वहाँ तुम्हारी माँ भी पूजी जा रही होगी, ये विश्वास रखना। और अगर तुमने यहाँ आके ऐसा काम किया है, तो वहाँ माँ पे भी जूता पड़ रहे हैं, ध्यान रखो, तुमको सुख की रोटी नहीं खाने मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो प्रेमियों, माता पिता की सेवा कर लो थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे, जाने कहाँ जाएंगे, लौट के तुमको देख, ना तुम उनको देख पाओगे और ना वो तुमको देख पाएंगे। तो प्रेमियों, अपने माता पिता जब तक है, हम कहे बाद में तुम चाहे जिम्मेदारी करना चाहे नहीं करना, चाहे वो तुम गंगा जी ले जाना या नहीं ले जाना, लेकिन प्रेमियों कम से कम जीते जी उनका दिल मत दुखाना, जीते जी दिल नहीं दुखाना। एक बार पता क्या हुआ, एक व्यक्ति मर गया, बड़ा चित्रा टाइप का था, अपने बच्चों को बहुत बुरी मौत लगती। माता पिता अगर समझाए ना तो कहते कि पिताजी को रोकते रहते हैं, अपन को दूर जाके रहेंगे। अब खुदा का खासा क्या हुआ, मर गया। अब मर गया तो बच्चे तो दोनों बिगड़े थे ही, तो उसकी अस्थियां भी नहीं ले गए सलाने के लिए। और एक दिन सपने में आए, उनकी माँ से कह रहे भैया मेरी अस्थियां टंगी है बबूल के पेड़ पे, कम से कम ये तो करवा दो। तो माँ सुबह उठी बच्चों से कहने लगी बेटा तुम्हारे पिताजी आए थे और कह रहे थे मेरी अस्थियां रखी है, कोई ले नहीं गया, दो बेटा मैंने जन्मे। अधिकतर लोग इसीलिए जन्मते हैं कि बेटा हमको बरगद पे ले जाके जलाएगा और मेरी अस्थियों को गंगा भी ले जाएगा, मेरे उद्देश्य तो यही नहीं। लेकिन संतों ने क्या कहा है कि भजन करती बिटिया भली और बिना भजन कपूत, और शिवरी ने कुल तार दियो और धुंधकारी भय भूत। शिवरी ने तो कुल तार दिया और धुंधकारी भूत बने फिरे, वो भी तो लड़का थे। तो प्रेमियों, आप भैया मान
कहा तो छोटे लड़का ने कहा ठीक है माता जी तुम कह रही हो, तुम साइकिल से झोला में लटका के ले जाती है, यहीं पे तो गंगा जी में डाली आई। अब भैया वो ले गया, तो ले जाके नल्ला जा रहा था, नल्ले में पटक गया। नल्ले पटक तो कोई देख रहा है, नल्ले में पटक दो। अब वो पिताजी रात में फिर आए सपने में, उधर जिंदा से तब भी नहीं पीछा छोड़ गए थे, मरने के बाद पीछा नहीं छोड़ा। अब वो बोले कि बताओ तुम्हारे इतने कपूत लड़का निकले कि मेरी अस्थियां वहां नल्ले में डाल के आई। तो माँ उठी सवेरे कहने लगी कि बेटा तुमने जगह आनंद बैठा, तो हमने क्या कर दिया, अस्थियां के अस्थियां डाले ऊपर से दोष लगा रही हो। अरे बेटा दोष नहीं लगा रहे, तुम्हारे पिताजी आए थे रात में, तो पिताजी आए, अरे पिताजी बड़े तो क्या है कि मेरी अस्थियां नल्ले में डाले हैं मेरे को, लोग गंगा जी ले जाते हैं। तो बोले पिताजी को इतना नहीं पता पड़ा कि यहाँ 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर इधर कहने आए, 4 किलोमीटर देख आगे और चले जाते तो सीधे गंगा जी में गिर जाते, तो गंगा जी में मिल जाते, फिर क्या जरूरत थी। बताओ ऐसे बच्चे क्या कहोगे, उनका तुम भरोसा कर रहे हो। उन्होंने कहा बच्चों तुम्हारे संसार में कोई नहीं है, जगत में शंभू देखे की प्रीत है कि ना हम है किसी के न कोई हमारा, झूठा है दुनिया का सारा का सारा, न हम है किसी के न कोई हमारा, झूठा है दुनिया का सारा का सारा, न हम है किसी। अब मेरे जे मेरा जे मेरा जे मेरा आंख बंदे करते ही कि धन्यवाद ये जगत सब तुझ में है समाया, और करते ही बंदा के सब हो जाएगा। और ऐसा लेने की तिजोरी की चाबी ढूंढने लगते हैं, ऐसे प्राण निकले कि भैया चाबी कहाँ गई। हमारे यहाँ एक रहती थी तो पता लड़ाई भरी आपस में लड़ जाती है थोड़ी थोड़ी चीजों के पीछे, तो बोली रोएंगे तो कब, जल्दी मरेगी भैया, पहले सामान सबका रख लेंगे, चाबी देख लेंगे ताकि बाद रोएंगे। तो यही संसार है, यही संसार है, और इसी संसार में हम पागल बने घूम रहे हैं। ये माया माया जो है ना सारे जगत को नाच नचा रही है, कि रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी, रही सबको नाच नचाए, ए माया जादूगरनी, ए माया जादूगरनी, ए माया ऐसी ठगनी, सब जग को नाच नचाए, ए माया जादूगरनी। जब पंथ न कोई सूझे तो जाए सतगुरु से पूछे, जब पंथ न कोई सूझे तो जाए सतगुरु से पूछे, सब जग बचने को कौन उपाय, ए माया जादूगरनी, बचने को कौन उपाय, ए माया जादूगरनी, सब जग को नाच नचाए, ए माया जादूगरनी। तो प्रेमियों सारा संसार वही माया के झूले में डूब रहा है, किसी को माया ने छोड़ा। संतों ने कहा कि माया तू ठगनी और मैं जानी, संतों ने केवल जान पाया है, हम लोगों ने नहीं जान पाया। अगर हम लोग जान ही जाते तो क्या हम गुरु महाराज को नहीं पहचान लेते। ये बताओ गुरु महाराज को किसी ने भगवान माना, सब ये कहने लगे मथुरा में एक रहते हैं और लंबी दाढ़ी है और उम्रदार है, वो हमारे गुरु बन गए। यही तो कहा, अगर भगवान राम को कोई जान जाता कि राम भगवान है तो कोई उनको बनवास कराता। प्रेमियों कृष्ण भगवान को अगर कोई जान जाता तो क्या वो कंस उनको मार
लेकिन जब जब जीव यहाँ से आए, शक्तियां आई और संसार से जब चली गई तो लोग पीछे से पीटते रह गए, कहते नहीं हाय हुसैन, जब तुम थे तो हम नहीं, आप चिल्ला रहे हैं, जब थे तो उनकी वैल्यू नहीं है। ऐसे प्रेमियों, हम लोगों ने गुरु महाराज की भी कोई वो नहीं की। अगर मेरे दिल में ये हमारी परीक्षा चल रही है, हमारे तुम्हारे दिल में अब क्यों मालिक की लोग रोते हैं? पहले कोई रोया था? पहले कोई नहीं रोया। तो गुरु महाराज की परीक्षा ले रहे हैं। जब व्यक्ति दूर चला जाता है तो उससे प्रेम हो जाता है। जब कृष्ण भगवान ये मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए थे तो गोपियों को बहुत प्रेम हो गया था। वैसे तो उनको कहती थी ये तो छलिया है, ये तो मक्खन चोरी करता है, ये तो हमारे साथ रास बचाता है, उनको समझती नहीं थी। लेकिन जब दूर चले गए तो उनकी कीमत हो गई। ऐसे प्रेमियों, गुरु महाराज हमसे अग्रस्त हो गए हैं तो मेरे मन में भी थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ने लगी है। अब एक दिन गुरु महाराज जब सामने आ जाएंगे तब प्रेमियों को वही पर्दा फिर न डाल दे तो फिर हमारा तुम्हारा मन वैसे हो जाए। इसलिए प्रेमियों, माया का बहुत चक्कर है, उसमें फंसने वाला नहीं है। तो गुरु की दया से हम लोग अगर भवसागर से पार होंगे तो केवल और केवल गुरु की दया से पार होंगे कि अपनी करनी याद करावे और पहुंचा है धूल दरबारा। तो प्रेमियों, वो अपनी करनी करा के और अपने धूल दरबारा को ले जाएंगे। यही आशा और विश्वास अपने मालिक से हमें है और दिल रात अपने मालिक से यही विनती प्रार्थना करो कि मालिक, मेरे जितने गुनाह हैं गुरु महाराज क्षमा कर दो और मेरे गुनाहों पे ध्यान मत दो। अगर तुमको गुनाहों पे ध्यान देना था तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? गुनाहगार तो पहले भी थे तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा? और पकड़ लिया हाथ, तुमने आदत डाल दी रोज रोज मिलने की। फिर कहा 15 दिन में मिला करो, फिर कहा महीना भर में मिला करो, फिर कहा 3 महीने में मिला करो, फिर कहा 6 महीने में मिला करो। अब हम कौन से मिलने जाए बताओ? तो तुमने तो आदत डाली मिलने की और तुम ही हमसे सीख रहे हो। तो प्रेमियों, कहते नहीं कि हम ही में रहते हम ही से पर्दा क्यों इतना तुम हमको दिखा रहे हो? तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज आएंगे और गुरु महाराज ने जो जो कहा है कि संत वचन पलटे नहीं होता है, पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे लोग कितना भी मुंह दबाए, चाहे जितनी वो बना ले, लेकिन चाहे जितनी दुकानें खोल ले, लेकिन परिवर्तन होगा तो गुरु महाराज ही करेंगे और कोई करने वाला नहीं है। तो बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हम 15 मिनट मास्टर जी को बोलिए और हम इसी के साथ अपनी गाड़ी को विराम देते हैं। अभी भोग आ रहा है तो अधीर नहीं होना, क्योंकि ये माता के जो दिन चल रहे हैं ये साधना काल चल रहा है। प्रेमियों, अभी मास्टर जी इसके बारे में तुमको बढ़िया बताए, गुरुवार को बड़ा अच्छा बताया। जो प्रेमी आए थे उनको कुछ मिला और भाई जो नहीं आए थे तो नहीं मिला। तो गुरु ज्ञान के मोती लुट गए और जो आई वो ले गई और जो नहीं आई वो नहीं दे गई। तो मास्टर जी से कहते हैं, मास्टर जी आए 15 मिनट का थोड़ा लोगों को ये आज का साधना काल चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बता के सत्संग का समापन करेंगे। भैया, मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो, क्योंकि हम कोई वक्ता तो है नहीं, कोई ऐसे साधक भी नहीं है, वो तो छोटे मोटे गृहिणी है और मालिक की तरह से मालिक बुला लेते हैं, कहते गला में प्लग लगा लेंगे, गला बोलने लगेगा। तो हम तो अपने को हमेशा गलत समझते हैं। तो बोलिए प्रेम से।